आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का एक गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है, मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है, मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है, यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावनाओं का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं, उसे देखते हुए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजरता है और ये सभी नोड्स आने वाले समय में विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। साथियों, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एक समय कानपुर और आसपास का क्षेत्र
प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था। इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद अनेक कारणों से आर्थिक प्रगति की राह में यह क्षेत्र पिछड़ता गया और कहीं पीछे छूट गया। मैं उन कारणों में तो नहीं जाना चाहूंगा, पर कहना यह चाहता हूं कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के बाद यह क्षेत्र फिर से एक बार अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ चला है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानपुर विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा जो दुनिया के विकसित क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय होगा। कल को वेस्ट में कोई क्षेत्र जब बहुत अधिक प्रगति करेगा तो उसे कानपुर ऑफ द वेस्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स को डेवलप करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। আমাদের ক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছি, সিন্দুর যারা মুছেছিল সাজা পেয়েছে। ব্রাহ্মস কারখানার উদ্বোধন করেন রাজনাথ সিং এবং অপারেশন সিন্দুর ভারত নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছে। যারা ভারত মাতার উপর আক্রমণ করেছিল, যারা ভারতীয় নারীদের কপালে সিন্দুর মুছেছিল, অপারেশন সিন্দুর মাধ্যমে তাদের সাজা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার উত্তরপ্রদেশের লখনৌয়ে সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল ব্রহ্মসের যে কারখানা, সেই কারখানার উদ্বোধন করলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং তিনি জানান যে অপারেশন সিন্দুরের ব্রাহ্মস যে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল বা ব্যবহার করেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা। এবং কারখানার উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজনাথ সিং বলেন, অপারেশন সিন্দুর সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে ভারতের ইচ্ছাশক্তি এবং সামরিক শক্তির দৃঢ়তার প্রদর্শন। অপারেশন সিন্দুর শুধু একটি সামরিক পদক্ষেপ নয়, বরং দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং কৌশলগত ইচ্ছার প্রতীক। এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর আরো সংযোজন, অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে এবং তারা বুঝে গিয়েছে সীমান্তের ওপারে তারা নিরাপদ নয়। আজ গোটা দেশ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে স্যালুট করছে। জম্মু কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ের যে জঙ্গি হানার প্রত্যাঘাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে বেশ কয়েকটি জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছে ভারত। ভারতীয় সেনার সেই অপারেশন সিন্দুর অভিযানের পর গত কয়েকদিনে নয়াদিল্লি এবং ইসলামাবাদের মধ্যে সংঘাত তীব্র হয়েছে। ভারতীয় সেনা জানিয়েছে পাকিস্তান ও ভারতের ড্রোন মিসাইল হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে একাধিকবার, কিন্তু ভারত তা প্রতিহত করেছে এবং পাল্টা জবাবও দিয়েছে। তবে শনিবার বিকেলে দুই দেশের সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়, তার ঠিক কয়েক ঘন্টার পরেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলে ভারত এবং নয়াদিল্লিও জানায় তারাও কড়া জবাব দিয়েছে। এবং এই রকম আবহে পাকিস্তানকে ফের বিতেছেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের কখনোই নিশানা করেননি, নিশানা করেছিল জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে, কিন্তু পাক সেনা ভারতের সাধারণ নাগরিকদের নিশানা করেছিল, ভারতের মন্দির, গুরুদ্বার, চার্চ ধ্বংসের চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় সেনা তার যোগ্য জবাব দিয়েছে। ভারতের ক্ষমতা রাওয়ালপিন্ডির কাছে চের পেয়েছে, অর্থাৎ রাওয়ালপিন্ডিতে যে পাকিস্তানের সেনা প্রধানের প্রধান দপ্তর আছে, সেই দপ্তরের কাছে ভারত মিসাইল আক্রমণ করেছে এবং পাকিস্তানের সেনা প্রধানরা তা টের পেয়েছে। তো আপনারা কি বলবেন, ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে সংঘর্ষ বিরতি সাময়িক হয়েছিল এবং সেই সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান এবং ভারতও তার কড়া জবাব দিয়েছে। তো আপনারা কি বলবেন এইসব বিষয় নিয়ে? যদি কোনো কিছু বলতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করতে পারেন। আর নজর রাখুন নাচিন্দা টিভিতে।